हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा था और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। और आज भी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो NTSC में 10th ओलंपियाड्स में और बहुत सारे आपके स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1 कमा x माइनस 2 एंड लिव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a कमा b एंड c। ठीक है, अब हिंदी में इसको हम बोल देते हैं, तुम लोग लिख लेना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को x माइनस 1 और x माइनस 2 से इसको भाग दिया जाता है तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, और जब इसे x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेष 6 बचता है, तो a कमा b और c का मान निकाले। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे कह रहा है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी इसका वजह से मान के चलो 2 है यहाँ पे, और इसको हम 6 में भाग दें, 2 से 6 में, तो 2 3 कितना 6, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अर्थात जो 6 है वो 2 से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो सेम है यहाँ भी है, इसको मान लेते हैं कितना है, px बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्या करते हैं कि जो आपका x माइनस 1 और x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, अर्थात रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 1, और x बराबर 1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। इसी तरह से x माइनस 2 यानी p ऑफ जब हम 2 पुट करेंगे तो फिर भी क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ाया था ना, तो फिर रिमाइंडर 0 मिल जाए। फिर जब x प्लस 1 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 6, यानी x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, तो जब p ऑफ माइनस 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, रिमाइंडर 6, और जब p ऑफ 1 रख रहे हो तो इसका कितना मिल रहा है तुम्हारा, 0। यानी इसका मतलब हुआ कि एक बार x बराबर 1 रखेंगे इसमें, एक बार x बराबर 2 रखेंगे इसमें, और एक बार x बराबर माइनस 1 रखेंगे इसमें। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो चलो ध्यान से आप देखना, यहाँ पे करते हैं क्या कि चूंकि यहाँ पे करते हैं p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, p1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट करते हैं a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से बताना, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c बराबर 0। अब एक का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो a एकम a प्लस b एकम b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे देखना कि p अब x माइनस 2 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है, अर्थात p2 इज इक्वल टू तब भी 0 मिलेगा, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जहां जहां तुम्हारा x वहां आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको क्या कर लेंगे हम, 2 कर लेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना कि जब x बराबर माइनस 1 रखा जाएगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 6, यानी p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6, यानी जहां जहां x है वहां आप क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे रखते हैं a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, a का में माइनस का b प्लस का c इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि हमारा 3 इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन मिल गया और 3 वो अननोन क्वांटिटीज है, तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लेते हैं और यहां से हम क्या करते हैं, b को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, कैसे देखना, समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से। अब देखना यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे तुम्हारा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखना कि अगर हम इस इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा b, यानी रिलेशन किसमें हो जाएगा, a और c में। फिर हम क्या करेंगे, एक बार 1 को एक बार 2 को लेके सॉल्व करेंगे तो वहां से भी a और c में रिलेशन निकाल लेंगे। जब हमें 2 में रिलेशन मिल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 चर वाला रहेगा समीकरण, और उसको हल कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, a और c का वैल्यू। और जब a और c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा b का भी वैल्यू निकल जाएगा।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखना इसको जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखना तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से 2 कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 6, 2 3 हो जाएगा तो हमारा 6। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा इक्वेशन तुम्हारा कि a प्लस सी इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर तुम्हारा 4। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। कोई डाउट नहीं चाहिए। चलो वीडियो को पॉज करके इतना उतार लो, फिर से हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और एक बार 2 को लेकर सॉल्व करते हैं और फिर से यहाँ पे एक रिलेशन निकालते हैं ए और सी में। हमारा इक्वेशन नंबर मिल जाएगा 5 और वो दोनों को हल करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा ए और सी का वैल्यू। और जब उस दोनों वैल्यू को हम पुट लेकर करेंगे किसी भी समीकरण में तो हमारा बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलो वीडियो को पॉज करके उतार लो। तो अब देखना यहाँ पे कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मिल गया। अब क्या करते हैं 1 को और 2 को सोल्व करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे है 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें इस दोनों से a और c में रिलेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, b को कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में हम गुणा करते हैं किससे, इसका यहाँ पे 1 है और इसका यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 से, और इसको हम करते हैं किससे गुणा 1 से। कोई डाउट नहीं चाहिए। अब देखना जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और फिर से 1 से करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 4a कम 4a प्लस 2b कम 2b प्लस c कम c इज इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ पे सेम चीज है तो क्या लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाने पर। तो घटाने पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस ए बी माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2a और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर तुम्हारा क्या मिल गया 5 मिल गया। कोई डाउट नहीं चाहिए। अब देखना 4 और 5 को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हमारा ए और सी में रिलेशन आ गया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखना समीकरण सिर्फ सोल्यूशन इसमें समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा 5 से क्या हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे है तुम्हारा 2a माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना इसको ये असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर ये क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। 3a बराबर क्या मिल जाएगा तुम्हारा 3 और ये 3 से 3 कट जाएगा तो a बराबर मिल जाएगा तुम्हारा 1। कोई डाउट नहीं। अब देखना a को वैल्यू को या तो 4 में रखो या तो 5 में रखो, तुम्हारा किसका वैल्यू मिल जाएगा c का। तो चलो यहाँ पे रखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a का वैल्यू रखो वहां पे तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे c, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3 हो गया तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हारा 2 मिलेगा। यानी 1 को इधर रिप्लेस ले जाके इधर घटाओगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब जब c बराबर 2 मिल गया a बराबर 1 मिल गया, आप क्या करेंगे इस दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में रखो तो तुम्हारा किसका वैल्यू मिलेगा b का। चलो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है प्लस b का वैल्यू फाइंड करना है, c का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस का 3। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। यानी a का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे लिख लेते हैं 1, b का वैल्यू कितना -3 और c का वैल्यू कितना होता है 2। यही है तुम्हारा आंसर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आ गया होगा समझ में। तो चलो वीडियो को पॉज करके उसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑब्टेन ऑल 0 ऑफ x क्यू माइनस 7x प्लस 6 इफ वन ऑफ इट्स 0 इज 1। हिंदी में बोल दे रहे हैं कि एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 का सभी शून्य निकाले यानी सभी मूल निकाले यदि इसका एक मूल 1 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे चूंकि सोल्यूशन में यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कि पी एक्स बराबर क्या गिवन हमको एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6। जब इसमें x बराबर 1 पुट किया जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगा 0, चूंकि इसका शून्यक है। तो अब यहाँ पे x बराबर 1 यदि रखने पे 0 मिल जा रहा है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। यानी x माइनस 1 जो होगा इसका क्या होगा फैक्टर, x माइनस 1 जो क्या होगा फैक्टर हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि x माइनस 1 से हम भाग कर रहे हैं इसमें एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6। भाग इसलिए कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, अब इसको हम यहाँ पे भाग देंगे तो इधर कितना आएगा x का लेगा। जब हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें 2 मूल और मिल जाएगा। क्योंकि हम इजी वे में हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का हम आसानी से फैक्टराइजेशन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं मूल को निकाल सकते हैं।
तो देखना यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 2 से गुणा करते हैं तो x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, भाग तो देने आता होगा, 9th में सीखा होगा तुम लोगों ने, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6। अब यहाँ पे देखना x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं एक x से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा x का पावर 2 और माइनस 1 से कम x। अब यहाँ पे क्या मिल गया तुम्हारा, यहाँ पे क्या मिल गया तुम्हारा कि ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब -7 में से एक x जाएगा तो माइनस का 6x प्लस 6, कोई डाउट नहीं। अब देखना यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा -6x है, अब यहाँ पे क्या है x है, तो माइनस अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया सब, यानी 0 मिल गया शेष। यानी इसका क्या हो गया, इतना मर्त में ये क्या हो गया, इसका शेष 0 हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर देते हैं हमारा। तो चलो देखना आप, नाउ यहाँ पे लिख दे रहे हैं नाउ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब यहाँ देखना फर्स्ट टू लास्ट करेंगे, 6 एकम कितना होगा 6 होगा, और 6 का फैक्टर क्या होता है 6 गुणे 1, फिर से होता है तुम्हारा 3 दूना 6 होता है ना। तो क्या करेंगे, अगर एक 6 एकम 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन हमारे x चाहिए, 3 में से 2 जाएगा 1 बच जाएगा, यानी 1 x मिल सकता है। यहाँ पे क्या कर देंगे x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6। यहाँ पे क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x कॉमन कर लो, तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 कॉमन, तो मिल जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 इज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि शून्य निकालना है तो x प्लस 3 और x माइनस 2 आया है, तो इसको 0 के कोट करेंगे तो एक आएगा x माइनस 3 और एक आएगा x इज इक्वल टू 2। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा शून्य, यानी तुम्हारा पहला शून्य हो गया 1, एक निकल गया -3, एक निकल गया 2। यदि 1 को -3 को 2 को इसमें रखोगे, ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। चलो एक तो वैल्यू हम तो रख दिखा दिए हैं, 2 रख के दिखा दे रहे हैं। 2 दूना 4 दूना कितना होगा 8 होगा, माइनस का हो जाएगा 7 दूना 14 और प्लस का 6। अब देखना 8 से 14, 14 में से 14 जाएगा कितना आएगा 0। अरे 0 मिला ना, तो मैंने पढ़ाया था ना कि शून्य बहुपद का शून्य किससे कहते हैं, यानी x का वह विशेष मान जिसको रखने पर पूरा बहुपद का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या मिलता है 0 मिलता है, वही क्या कहलाता है बहुपद का शून्य है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आज के बाद से आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखाई देगा, मान के चले यहाँ पे x का पावर 2 रहता है, वहाँ पे x शून्य देता है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है x माइनस 1 फैक्टर हो जाता है। आप इसको क्या करते हैं, आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिलेशन बनता है, तो जो रिलेशन बनता है वहाँ पे क्या बनता है, वही हमारा क्या है एक और फैक्टर हो जाता है, वही उसको फिर 0 के कोट करते तो हमारा क्या हो जाता है 0 मिल जाता है, यानी ठीक है। तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज px बराबर इतना, यानी फैक्टर थ्योरम के हेल्प से हमें क्या निकालना है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखना इस टाइप का अगर क्वेश्चंस देख, चूंकि अब देखो पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो उसमें क्या था, उसका एक शून्य दिया था तो उसका फैक्टर निकालने, फैक्टर सम क्या कर दिए उसमें भाग कर दिए, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक में बन गया, क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया तो वहां से क्या मिला 2 हमारा मूल मिल गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिया है, इस क्वेश्चंस में मूल नहीं दिया है, एक भी मूल नहीं दिया है, और इसको बोल रहा है कि फैक्टर थ्योरम की हेल्प से फैक्टराइज करो। हम तो गुणनखंड विधि से जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं ना, बट यहाँ पे किससे करना है, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। चलो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन। क्या गिवन है, बोलो बोलो, px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कोई डाउट नहीं। अब देखना ध्यान से, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा तो कोई बात नहीं है, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमको 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे चल जाएगा। अगर हम होमवर्क क्वेश्चंस में देंगे तो वहां पे अगर तुमको अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो तुम सबसे पहले क्या करना, उसको 1 बनाना, ठीक है ना। जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आए या क्यूबिक में पूछे या क्वाड्रेटिक में पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, अगर क्वाड्रेटिक में पूछे तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, अगर क्यूबिक में पूछे तो x क्यूब का कोफिशिएंट हमको क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा, सवाल को सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पे देखना सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है, अब यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 2 है। अब 2 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 होगा, अरे होगा ना। तो यानी x बराबर 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे +-1 या +-2, ठीक है। यानी
हो सकता है कि +1 पे भी 0 दे दे, या -1 पे 0 दे दे, या +2 पे 0 दे दे, -2 पे 0 दे दे। इसका पॉसिबिलिटी कितना होगा? 4 होगा, यानी +1 -1 +2 -2। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +3 इंटू -1 +2। यहाँ पे हो जाएगा p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, फिर हो जाएगा -3 प्लस का 2, 2 1 3, 3 में से 3 गया, हो जाएगा 0, यानी p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0। यानी हम लोग पढ़े थे फैक्टर थ्योरम कि क्या होता है कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a सच दैट pa इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज अ फैक्टर। अब यहाँ पे देखो सेम हेयर यहाँ भी है कि x बराबर -1 रखने पे 0 मिल रहा है, यानी x +1 इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि -1 है उधर, आर से साइड में इधर आएंगे तो प्लस हो जाए, +1 हो जाएगा, तो x +1 इज अ क्या हो जाएगा? फैक्टर। x +1 इज अ फैक्टर। अब इसका एक फैक्टर निकल गया। अब देखो और कितना वैल्यू बचा, -1 रख दिए, +1 बचा है, -2 बचा है, +2 बचा है, यानी हम कब तक वैल्यू को रखते जाएंगे, देखते रहेंगे, यानी हमारे टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो करते क्या है कि जब इसका एक फैक्टर मिल गया है फैक्टर थ्योरम के हेल्प से, अब हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एक फैक्टर और मिल जाएगा। चूंकि एक फैक्टर मिल गया तो एक ही फैक्टर और मिलेगा, चूंकि इसका पावर 2 है तो 2 ही फैक्टर मिलेगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि x + 1 x² + 3x + 2, अब देखना x का पावर कितना है? 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर 1 से करेंगे तो x² + 3x, सॉरी x² + x, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x + 2। ठीक है, अब देखना यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 2x मिल जाएगा, यानी +2, तो 2x + 2, यहाँ पे माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, 0, यानी x + 2 इज क्या हो जाएगा, मिलेगा, हमारे एक और फैक्टर मिल गया। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा कि x² + 3x + 2 का जो फैक्टर मिला, क्या मिला, एक मिला x +1 और दूसरा क्या मिल गया, x + 2। यानी इसका मतलब हो गया, इसका अगर मूल पूछ देता कि फाइंड द जीरो px बराबर x² + 3x + 2 यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो यहाँ पे क्या करते थे, दोनों को 0 के इक्वल कर देते, तो x बराबर -4 और x बराबर -2। यानी यहाँ पे 4 वैल्यू मिला था, एक x बराबर 1, x बराबर -1, x बराबर 2, x बराबर -2, तो x बराबर -1 रखेंगे तो 0 मिलेगा, और x बराबर -2 रखेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखना सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे x का पावर 4 है, ठीक है ना, यानी बाई क्वाड्रेटिक है, तो अब यहाँ पे इसका यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे तो कुछ डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, यानी +-1 +-2 +-3, और आपका हो जाएगा एक +-6। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक बार x बराबर हम 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 -7 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 6। यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1 -7 एकम 7 -1 + 6, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, 6 1 7 1 8, और 7 और 1 माइनस करते हैं भी 8 हो जाएगा, तो 8 में से 8 गया, क्या मिल जाएगा तुम्हारा, 0। यानी यहाँ पे p1 रखा गया, यानी x इक्वल टू 1 रखा गया, तो हमारा क्या मिल गया, 0। तो x बराबर 1 रखने पर 0 मिल रहा है, यानी x - 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। x - 1 इज अ फैक्टर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखना कि अब क्या करते हैं, चूंकि x का पावर 4 है तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2 फैक्टर निकाल लेते हैं, और दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक से जब बाई क्वाड्रेटिक में डिवाइड किया जाएगा तो उधर क्या मिलेगा, फिर उससे क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें 2 फैक्टर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि अब एक x बराबर हम -1 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, -1, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x यानी -1 का पावर 4 प्लस -1 का 3 -7 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा +1 + 6। अब यहाँ पे p ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा 7 प्लस का 1 प्लस का 6। तो अब यहाँ पे 6 1 7 और 7 1 8, यानी p - 1 इज इक्वल टू 8 - 8, तो यहाँ पे p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। यानी फिर से x बराबर -1 रखने पे क्या मिल रहा है, 0। तो जब माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 इज क्या मिल जाएगा, फैक्टर।
एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर। 2 फैक्टर मिल गया। अब कितना और फैक्टर बचा है? 2 फैक्टर। तो अब देखना, चूंकि अभी यहाँ पे +1 -1 है, अब यहाँ पे भी 6 वैल्यू है। अरे एक बार +2 -2 +3 -3 +6 -6 कब तक देखते रहेंगे इस वैल्यू को रखकर? जब हमारा 2 को मिल गया तब इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 x + 1 तो क्या मिलेगा? एक a² - b² यानी x² - 1। अब x² - 1 से तुम क्या करना, x² - 1 से इसमें भाग कर देना, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं px में। ठीक है, तो px में जब भाग करोगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फॉर्म मिलेगा। जब उस क्वाड्रेटिक को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें 2 फैक्टर और मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आई होप तुम आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। अगर आज के बाद से फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पे अगर क्वेश्चंस आए तो तुम लोग आसानी से उसको फोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो होमवर्क हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, तुम लोग सॉल्व कर देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए, तुम लोग इसको उतार लो और उसके बाद से बना के सेंड कर देना। ठीक है, आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को उतार लिया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।